जिसे तुम दीवार समझते हो वो सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक कैद है और कैद हर वक्त कैद नहीं रहती। जिस दिन इस कैद का हुक्म खत्म हुआ उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। न फौज, न ताकत, न चालाकी, सिर्फ वक्त बचेगा और जगह नहीं। सोचिए, अगर दुनिया के किसी कोने में एक ऐसी दीवार मौजूद हो जो सिर्फ पत्थर की दीवार न हो बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक आखिरी हिफाजती बंद हो, और उस दीवार के पीछे एक ऐसी कौम कैद हो जिनका निकलना जमीन के निजाम को तोड़ दे। कुरान के अल्फाज हैं, जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा तो वो हर बुलंदी से उतर आएंगे। यकीन मानिए, जब वो लम्हा आएगा दुनिया का कोई सिस्टम, कोई टेक्नोलॉजी, कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकेगी। ये कहानी है जुल्करनैन की और उस दीवार की जो आज भी अल्लाह के हुक्म से कायम है और एक दिन अल्लाह ही के हुक्म से गिर जाएगी। कुरान मजीद सूरह अल-कहफ में जुल्करनैन का जिक्र करता है। अल्लाह फरमाता है कि हमने जुल्करनैन को जमीन में कुदरत अता की, हर रास्ते का इल्म दिया और हर काम की तदबीर सिखाई। जुल्करनैन सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे जो ताकत के साथ साथ इंसाफ को भी कायम रखते थे। ताकत मुझे इसलिए नहीं दी गई कि मैं जुल्म करूं, बल्कि इसलिए दी गई है कि हर कमजोर को उसका हक मिल सके। अगर इंसाफ मेरे हाथ में है तो जवाबदेही भी मेरे ही ऊपर है। अल्लाह की दी हुई ताकत अल्लाह के हुक्म के बिना कुछ नहीं। हमने ताकत वाले बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा इंसाफ पहले कभी नहीं देखा। अगर हर हुक्मरान ऐसा होता तो दुनिया में जुल्म के लिए कोई जगह ही न बचती। कुरान ये वाज़े नहीं करता कि जुल्करनैन नबी थे या नहीं, लेकिन ये जरूर वाज़ेह करता है कि वो अल्लाह के बहुत करीबी बंदे थे। जुल्करनैन ने 3 बड़े सफर किए। पहला सफर मगरिब की तरफ था, जहां उन्होंने लोगों के हाल देखे। हम क्या करें, ताकतवर की ही चलती है, कमजोर की बात यहाँ कौन सुनता है। और इंसाफ के साथ फैसले किए। इंसाफ ताकत से नहीं चलता, ताकत इंसाफ से चलती है। जो जुल्म करेगा उसे रोका जाएगा। फिर वो मशरिक की तरफ गए, जहां उन्हें ऐसी कौम मिली जो सूरज की सख्त धूप से बचने के लिए प्रॉपर रहने का बंदोबस्त नहीं करती थी। फिर वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां 2 पहाड़ों के दरमियान एक कौम रहती थी। जिनकी जुबान समझना मुश्किल था। उस कौम ने जुल्करनैन से कहा, याजूज माजूज जमीन में बहुत बड़ा फसाद फैलाते हैं, क्या आप हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना सकते हैं? हम आपको इसका मुआवजा देंगे। जुल्करनैन ने जवाब दिया, मेरे रब ने मुझे जो कुछ दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। तुम सिर्फ अपनी मेहनत से मेरा साथ दो। यानी ये दीवार पैसों से नहीं, अल्लाह की मदद और इंसानी मेहनत से बनने वाली थी। जुल्करनैन ने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। उन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान भर दो, फिर उन पर आग जलाओ यहां तक कि वो सुर्ख अंगारे बन जाएं। उसके बाद उन पर पिघला हुआ तांबा डाल दो।
कुरान कहता है, फिर ना वो इस पर चढ़ सके और ना इसमें सुराख कर सके, यानी ना वो दीवार पर चढ़ पाए ना उसे तोड़ पाए। दीवार तैयार होने के बाद जुल्करनैन ने गमंड नहीं किया। उन्होंने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो इस दीवार को जमीन के बराबर कर देगा। इसका मतलब ये था कि दीवार अल्लाह की रहमत से कायम है, और जब अल्लाह चाहेगा कोई ताकत इसे नहीं बचा सकेगी। कुरान याजूज माजूज को एक ऐसी कौम बताता है जो जमीन पर शदीद फसाद फैलाएगी। रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी। जहां से गुजरेंगे वहां कुछ बाकी नहीं छोड़ेगा। लेकिन कुरान उनकी शक्ल सूरत का तफसीली बयान नहीं करता, ताकि लोग अफसानों में ना उलझें बल्कि पैगाम पर गौर करें। कुरान फरमाता है कि जब अल्लाह का वादा करीब आएगा तो याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा। रिवायात के मुताबिक ये वाकया क़यामत के करीब होगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन सिर्फ अल्लाह से दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह, हमारी कोई ताकत नहीं, कोई सहारा नहीं सिवाय तेरे, हमें बचा ले और इस फितने से हमें महफूज रख। फिर अल्लाह एक छोटी सी मखलूक भेजेगा जो याजूज माजूज को खत्म कर देगी। ये सब इस बात का सबूत होगा कि अल्लाह के फैसले के सामने सबसे बड़ी ताकत भी कुछ नहीं। याजूज माजूज सिर्फ आने वाली कौम का नाम नहीं, ये गमंड और फसाद का नतीजा है। जब इंसान कहता है हम सब कुछ कर सकते हैं, तो अल्लाह दिखाता है तुम कुछ भी नहीं। याद रखो, याजूज माजूज तलवारों से नहीं आएंगे, वो अल्लाह के वक्त पर आएंगे, और जब अल्लाह का वक्त आता है तो ना कोई दीवार काम आती है ना कोई ताकत।